जय हिंद। एसएससी एमटीएस परीक्षा 2026 बहुत बड़ा झटका लग चुका है। एक दो बच्चों को नहीं बल्कि 12 लाख प्लस बच्चों को झटका लग चुका है। आप लोग इतना मेहनत कर रहे थे एग्जाम को लेकर और 4 दिन के बाद आप लोग का एग्जाम है। 4 फरवरी से एग्जाम है, आपको जानकारी होगी। बहुत सारे बच्चे टेंशन में थे कैसे एग्जाम को तैयारी करेंगे, ये बात की बात है। लेकिन इसके बावजूद भी थोड़ा सा टेंशन में थे कैसे एग्जाम देंगे। बट ये जो चीजें बताने वाला इसको सुनकर और भी ज्यादा टेंशन में हो जाएंगे। प्लस 12 लाख बच्चों को झटका लग चुका है। क्या जानकारी है, सारा इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाले हैं। हो सके तो इस वीडियो को लाइक मत कीजिएगा, सब्सक्राइब मत कीजिएगा। आपकी इच्छा होगा तो ही कीजिएगा, दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा। आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहते हैं। अब चलिए शुरू करते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक। हालांकि मेरे पास कुछ लोग कमेंट करते हैं आप एक ही चीज पर वीडियो लाते हो एसएससी एमटीएस के ऊपर। आपको जानकारी होगा मैंने जब एग्जाम क्रैक किया था 2018 में, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मेरे को मिली थी। उसके बाद मैंने बहुत सारे बच्चों को सिलेक्शन कराया है एसएससी एमटीएस में। अपना एक्सपीरियंस है जो अब तक हम शेयर करते हैं वीडियो के माध्यम से। और आप नीचे कमेंट करते हो, कितना खराब लगता है जब नीचे कमेंट में पढ़ता हूं तो। हालांकि सब बच्चों का कमेंट नहीं आता है, 100 बच्चों में से लगभग 2 बच्चों का कमेंट गंदा आ ही जाता है, उनको इग्नोर करता हूं। इन्हीं 2 बच्चों के लिए मैं बात बता रहा हूं। वीडियो ध्यान से देखिएगा। जो बच्चे 98% जो बच्चे मेरे बात को ध्यान से सुनते हैं उस बात को लेकर ध्यान रखिएगा जो बात बताने वाला हूं। वीडियो को पूरा देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले एक और बात बताना चाहूंगा, 4 दिन आपका बचा हुआ है, एग्जाम क्रैक करना चाहता है। मेरे पास कुछ लोग कमेंट करते हैं सर कैसे एग्जाम का तैयारी करें, समझ में नहीं आ रहा, इस बार सिलेक्शन पाना चाहता है, किसी भी हाल में एक पोस्ट लेना चाहते हैं। और खुशखबरी इस बात को लेकर कि आपका फॉर्म भरने के बाद जब फॉर्म का डेट खत्म हो चुका था उसके बाद वैकेंसी इंक्रीज की थी लगभग 2500 के 8021 पोस्ट हुई है। कितना सुनहरा मौका है। इस बार पास नहीं हुए तो समझिए कि इससे ज्यादा मौका नहीं मिल पाएगा। इसी को देखते हुए एक पीडीएफ अब तक हम शेयर करने वाले हैं। कुछ लोग कमेंट करते हैं सर जीके जिसमें प्रॉब्लम हो रही है, और बात सही है। जीके जैसे ऐसा सब्जेक्ट है कहाँ से क्वेश्चन पूछा था कुछ समझ में नहीं आता है। इंग्लिश में बहुत ज्यादा बच्चों को प्रॉब्लम होती है। इंग्लिश में एंड जीके जिसको लेकर बहुत सारे बच्चों ने कमेंट किया है। इसी को देखते हुए इंग्लिश, जीके, रीजनिंग, मैथमेटिक्स चारों का पीडीएफ अब तक हम देने वाले हैं। एग्जाम से पहले इस पीडीएफ को पढ़ लेंगे। जो चीज आपसे प्रोवाइड करने वाले हैं, परीक्षा पास करने से कोई रोक नहीं सकता है। अगर आपने सपना देखा है एग्जाम पास करने के लिए, सिलेक्शन लेने के लिए ना, आप पढ़ लीजिएगा। मैं ये कभी नहीं कहूंगा कि आपका 150 नंबर आ जाएगा, ऐसा मैं कभी नहीं कहूंगा। लेकिन इतना मैं जरूर कहूंगा, आपने सपना देखा है परीक्षा पास करने के लिए, कट ऑफ से प्लस मार्क्स लाने के लिए, इसकी मैं गारंटी कहता हूँ। 100% गारंटी जो मैं कह रहा हूँ इसको आप बना लीजिएगा। जो पीडीएफ अब तक हम प्रोवाइड करने वाले हैं, सबसे पहले पीडीएफ देख लीजिए, उसके बाद आगे बात करेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं यही पीडीएफ है जो अब तक हम शेयर करने वाला है। हालांकि अब तक सैकड़ों प्लस बच्चों को मैं प्रोवाइड कर चुका हूं, बहुत अच्छा रिस्पांस देखने को मिल रहा है। हालांकि अभी कमेंट भी पढ़ाऊंगा, रिव्यू भी दूंगा उस चीज का। यहां पर देख सकते हैं यही पीडीएफ अब तक हम शेयर करने वाले हैं। बहुत महत्वपूर्ण पीडीएफ है। रीजनिंग, मैथमेटिक्स, जीके, जीएस एंड इंग्लिश चारों का पीडीएफ अब तक हम शेयर करने वाले हैं। एमसीक्यू फॉर्म में दिया गया 1 लाइन आंसर है। ये शॉर्ट टर्म के लिए ही है। बहुत लोगों को लगेगा कि मैं 1 महीना 1.5 महीने पहले से पढ़ूंगा तब हो पाएगा, ऐसा नहीं है। अगर आपका 4 दिन बाद एग्जाम है ना, 1 दिन पहले पढ़िए, 2 दिन पहले पढ़िए। जो चीजें मैं दे रहा हूं ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रीजनिंग, मैथमेटिक्स हालांकि क्वालिफाइंग पेपर है, इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, या आप आसानी से क्लियर कर लोगे। लेकिन सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है जीके, जीएस एंड इंग्लिश, ये चारों का पीडीएफ अब तक मैं दे रहा हूं। जीके, जीएस एंड इंग्लिश, रीजनिंग, मैथमेटिक्स चारों का पीडीएफ दे रहा हूं आप लोगों के पास, ताकि आपका एग्जाम बेहतर नहीं बल्कि बेहतर से भी बेहतर जा सके। आपका कट ऑफ प्लस मार्क्स नहीं बल्कि आपका कट ऑफ से और भी ज्यादा नंबर आ सके, ताकि आपका 100% श्योर रखे इस पर सिलेक्शन होने से कोई रोक नहीं सकता है। जो पीडीएफ अब तक हम प्रोवाइड कर रहे हैं, पीडीएफ को एग्जाम से पहले बना लीजिएगा। रिक्वेस्ट करता हूं अगर इस पर सिलेक्शन पाना चाहते होंगे तो वही बच्चा व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिएगा। यहाँ पर देख सकते हैं इस पीडीएफ का मैंने प्राइस रखा है ओनली 99 रुपये रखा है। हालांकि मैं चाहता तो फ्री ऑफ कोर्स भी कर सकता था, मेरी खुद की सैलरी आती है, उसके बाद भी मैं फ्री ऑफ कोर्स नहीं कर रहा हूँ, ताकि फ्री ऑफ कोर्स चीजों को महत्व नहीं दिया जाता है, उसको वैल्यू कम हो जाती है। इसलिए इस पीडीएफ का मैंने प्राइस रखा है ओनली 99 रुपये। चारों पीडीएफ का, रीजनिंग, मैथमेटिक्स, जीके, जीएस एंड इंग्लिश का। इस पीडीएफ को प्राप्त करने के लिए नीचे जो नंबर दिख रहा है 92 344 83 644, पुनः कहना चाहता हूँ 9234483643, यानी 92 344 83 643। व्हाट्सएप पर मैसेज करना है, कॉल मत कीजिएगा। रिक्वेस्ट करता हूँ कॉल मत कीजिएगा। एसएससी एमटीएस जो बच्चा पीडीएफ चाहिए होगा व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिएगा। कॉल इसलिए मत कीजिएगा, लोगों को लगता है कि मैं केवल कॉल करूंगा, लेकिन एक बच्चा नहीं बल्कि एक बार में 10 बच्चा 15 बच्चा का कॉल आते हैं। कितना मैं परेशान रहता हूँ, कॉल उठाना बंद कर देता हूँ। मैं खुद का दिन में ड्यूटी में रहता हूँ, परेशान ऑलरेडी रहता हूँ, आप लोग कॉल करके परेशान कर देते हो। इसलिए रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ व्हाट्सएप पर मैसेज करके बोलना है एसएससी एमटीएस पीडीएफ चाहिए। हम आपको स्कैनर या फिर क्यूआर कोड सेंड करेंगे, उस पर आपको 99 रुपये पेमेंट करने के बाद स्क्रीनशॉट स्लिप सेंड कर देना है। 2 से 3 मिनट वेट कीजिएगा, सारा पीडीएफ अब तक हम शेयर कर देंगे। और जो मैं पीडीएफ दे रहा हूँ ना, इतना छिला छिला कर बात बता रहा हूँ, जो मैं पीडीएफ दे रहा हूँ कान खोलकर सुन लीजिएगा, अच्छे से बना लीजिएगा, सोल्व कर लीजिएगा। जीके, जीएस एंड इंग्लिश बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो मैं दे रहा हूँ। 1 लाइन आंसर दिया गया, आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। एग्जाम पास करने से कोई रोक नहीं सकता है। पुनः कहना चाहता हूँ कॉल मत कीजिएगा। व्हाट्सएप पर मैसेज करके बोलना है एसएससी एमटीएस पीडीएफ चाहिए, एसएससी एमटीएस सिलेक्शन पीडीएफ चाहिए। हम आपको स्कैनर या फिर क्यूआर कोड सेंड करके उस पर आपको 99 रुपये पेमेंट करने के बाद स्क्रीनशॉट स्लिप सेंड कर देना है। 2 से 3 मिनट वेट कीजिएगा, सारा पीडीएफ अब तक हम शेयर कर देंगे। अब बात आता है इंपॉर्टेंट टॉपिक की ओर, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जानते हो आप लोगों को कितना लगता है कितना बच्चों ने फॉर्म अप्लाई किया था एसएससी एमटीएस का? आपको ये जानकारी लगभग 6-7 महीने के बाद एग्जाम हो रही है। ज्यादा चांस था कि आपको स्टार्टिंग में ही एग्जाम हो सकती थी। ये जानकारी आपको है लगभग 6-7 महीने के बाद आप लोगों का एग्जाम हो रही है। पता टोटल बच्चों ने कितना फॉर्म आवेदन किया? 37.8 लाख बच्चों ने फॉर्म आवेदन किया है। तो क्या लगता है 37.8 लाख बच्चे एग्जाम देने जाएंगे? नहीं, ये बात की बात हुई। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता हूँ, अभी भी आपके पास समय है, आज रात तक समय है। इसके बाद ये समय खत्म हो जाएगी स्लॉट बुकिंग को लेकर। आपको जानकारी होगा एसएससी का नया नियम हर बार आती है। 2 महीना पहले एक नया नियम लेकर आया था स्लॉट बुकिंग को लेकर। आपने फॉर्म भर दिया है, किसी भी एसएससी कोई भी एग्जाम कंडक्ट आती है, एमटीएस हो गया, सीएचएसएल हो गया, सीजीएल हो गया, दिल्ली पुलिस हो गया, एसएससी जो भी कंडक्ट आती है एग्जाम, जीडी हो गया,
सब में स्लॉट बुकिंग करना अनिवार्य है। अगर आप स्लॉट बुकिंग नहीं करते हो तो आप एग्जाम देने नहीं जा पाओगे, आपका एडमिट कार्ड ही नहीं आएगा। इस स्लॉट बुकिंग का डेट खत्म हो चुका है, 25 तारीख को ही इसका लास्ट डेट था, 25 तारीख को रात के 11 बजे तक डेट था। लगभग बताई जा रही कि 12 लाख प्लस बच्चों ने स्लॉट बुकिंग नहीं किया है, क्योंकि जानकारी नहीं थी, जानकारी की अभाव थी। मैं जो वीडियो बनाता हूँ आप लोगों के लिए ना, इसको कम से कम देखा तो कीजिए, कम से कम एटलीस्ट, ताकि आपके ही लिए मैं वीडियो बनाता हूँ। मेरे को वीडियो बनाने से पैसा का लालच नहीं है, मेरे को पैसा का लालच होता तो मेरे पास बहुत सारे कंपनी वाले प्रमोशन करने के लिए पैसा देते हैं, मैं कभी नहीं करता हूँ, जानबूझ कर नहीं करता। मैं उस जगह से गुजर चुका हूँ जिस जगह से आप लोग जा रहे हो, अभी गुजर रहे हो। मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, उसके बात मैं बता रहा हूँ आप लोगों के लिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैं बता रहा हूँ। लगभग 12 लाख प्लस बच्चे स्लॉट बुकिंग नहीं कर पाए इस बार, समझिए 12 लाख प्लस बच्चे, थोड़ा बहुत नहीं। टोटल कितना बच्चों ने फॉर्म आवेदन किया था? लगभग 37.8 लाख बच्चों ने फॉर्म आवेदन किया था। इसमें से 12 लाख बच्चे ऐसे छटा गए, पहले ही छटा गए, एग्जाम देने से पहले ही। समझ में आएगा ना, क्योंकि इन लोगों का तो एडमिट कार्ड नहीं आएगा। और अभी बताई जा रही है आज एक लास्ट ऑप्शन निकल सकती है, उसको कहा जाता है 5% चांस है कि यहाँ से स्लॉट बुकिंग हो सकती है। आपको जानकारी होगा, आज रात तक 28 तारीख को रात 11 बजे तक आप फीडबैक भर सकते हैं, फीडबैक दे सकते हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैं बता रहा हूँ, आज 28 तारीख है, रात 11 बजे तक एसएससी के पोर्टल ओपन कीजिएगा, जहाँ पर स्लॉट बुकिंग होती है वहाँ पे आपका नहीं होगा, वहाँ पे फीडबैक का ऑप्शन देगा, फीडबैक आप भर दीजिएगा, बोल दीजिएगा स्लॉट बुकिंग के लिए मैं करना चाहता हूँ, वो आपको ऑटोमेटिक आएगा ऑप्शन, आप कर दीजिएगा। लेकिन वहाँ पर आपको वो पोर्टल खुलेगा, हो सकता है कल खुले, परसों खुले, एक दिन बाद खुले, लेकिन खुलेगा। अगर आप आज रात तक करते हैं तो ऐसा साइट पर देखने को मिल रहा है। लेकिन ये भी 100% श्योर नहीं है, लगभग 50% चांस है कि हो जाएगा, लेकिन 50% चांस है कि नहीं होगा। बहुत ज़्यादा कम चांसेस है कि आपका फीडबैक को रिप्लाई भी किया जाएगा, उस चीज़ को देखा जाएगा। लेकिन इतना समझिए कि 12 लाख प्लस बच्चों का ऐसे ही रद्द हो चुका है। यहाँ पर आप सभी को कुछ कमेंट पढ़ाना चाहता हूँ। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले नहीं हो रहा है भैया जी, प्लीज़ हेल्प मी। भैया जो सिटी स्लॉट नहीं बुक किया है उसका एडमिट कार्ड नहीं आएगा, तो जी नहीं आएगा एडमिट कार्ड। आप भी पढ़ सकते हैं, नोटिफिकेशन में साफ दिया गया है कि नहीं आएगा आपका, इस बात को लेकर ध्यान रखिएगा। अभी नहीं हो सकता क्या? ठीक है, अभी नहीं हो सकता। आप कहाँ सोए हुए थे जब मैं जानकारी दे रहा था, उस समय कहाँ सोए हुए थे? और एक बार और कमेंट पढ़ाता हूँ। यहाँ पर देखिए, जिसने स्लॉट बुकिंग नहीं करा उसका एग्जाम देने का मौका नहीं मिलेगा। क्या मतलब? नहीं मिलेगा, एग्जाम देने का मौका नहीं मिलेगा। मैं तो 3 सिटी डाले, ये पढ़ सकते हैं खुद चीज़ें, मतलब सबका वही कमेंट है, भैया जो सिटी स्लॉट बुकिंग नहीं किया उसका एडमिट कार्ड नहीं आएगा, नहीं आएगा, अभी नहीं हो सकता, नहीं होगा। जिसने ऑलरेडी स्लॉट बुकिंग किया था अब उसका बुक करना है, प्लीज़ रिप्लाई नहीं करना है सर, नहीं करना है। हो सकता है नहीं हो जाएगा स्लॉट बुकिंग, क्योंकि नोटिस में भी यही लिखा है, अगर फीडबैक नहीं दिया तो फिर एडमिट कार्ड नहीं आएगा उन लोगों का जिसने स्लॉट बुकिंग नहीं हुआ है। स्लॉट बुकिंग नहीं किए हो तो फीडबैक भर दो, और फीडबैक नहीं भर पाते हो, आज रात तक डेट है, बहुत कम बच्चे फीडबैक भरेंगे, क्योंकि उन लोगों को जानकारी नहीं है। ऐसा नहीं है कि फीडबैक आपने भर दिया और आपका हो जाएगा, वो बहुत कम चांसेस होते हैं, बट चांस में रहता है, इसलिए नहीं हो रहा है। भैया प्लीज़ हेल्प मी। कितना लोग कमेंट यहाँ पर देखा आप लोगों ने? इसका कारण क्या है? जो मैं वीडियो अपलोड करता हूँ, डेली रात में आकर वीडियो शूट करता हूँ आप लोगों के लिए, ताकि एक सही इन्फॉर्मेशन मिल जाए। और मेरे पास इतना बच्चों ने कमेंट किया है, आप सोच नहीं सकते हो, जो बच्चों ने कमेंट किया है स्लॉट बुकिंग नहीं हो पा रहा है, क्या करें, उसी को लेकर मैं बात बता रहा हूँ आप लोगों के लिए। ध्यान से एटलीस्ट जो मैं वीडियो बनाता हूँ उसको देखा कीजिए, इंपॉर्टेंट रहता है आप लोगों के लिए। आप लोग हो सके जिसको वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि हो सकता है जो बच्चे आज छूट गए अगला बार आप ना छूटे। कोई भी ऐसा इन्फॉर्मेशन, कोई भी ऐसी अपडेट है, सबसे पहले मैं शेयर करने का कोशिश करूँगा, क्योंकि मैं चिल्ला कर बोला था स्लॉट बुकिंग कर लीजिए, इसके बिना आपका एडमिट कार्ड नहीं आएगा। जो लोग अपने आप को काबिल समझ रहे थे, अपने आप को ओवर स्मार्ट समझ रहे थे, उनका तो हाल गया। समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? बहुत लोगों को जानकारी के अभाव में भी गया, ये भी बात है। लगभग इतना समझिए कि 37.8 लाख बच्चों में से 12 लाख बच्चे ऐसे छटा गए। और आपको जानकारी के लिए लगभग आप लास्ट 10 साल का आंकड़ा देख सकते हैं, 50% से कम बच्चे एग्जाम देने जाते हैं SSC-MTS का। कभी 50%, कभी 60%, कभी इसी प्रकार से चलते रहता है, 55% एग्जाम देने जाते हैं। और इस बार इतना डिले हुआ है, 6-7 महीने के बाद एग्जाम देने जा रही है। बहुत कम बच्चों का तैयारी है, क्योंकि बीच में हला हो गया था कि एग्जाम रद्द होने वाले, वैकेंसी रद्द होने वाली, जितना लेट हो रही थी तो पोस्टपोन होने वाली है। आप खुद एग्जाम्पल देख सकते हैं, 4 गुना कम बच्चे उपस्थित थे रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम में। रेलवे ग्रुप डी का जब एग्जाम हुआ है ना, फिलहाल में 1.08 करोड़ बच्चों ने फॉर्म आवेदन किया। अब तक उन्हें 27-28 लाख बच्चे एग्जाम देने गए। सोचिए कितना कम बच्चे, और इसी प्रकार से इतना डिले इसमें भी हुआ है। जाहिर सी बात है, इसमें भी तो 7-8 महीना डिले हुआ आप लोगों का, तो जाहिर सी बात है इसमें भी बहुत कम बच्चे एग्जाम देने जाएंगे। यानी मोटा मोटी आपका जो कंपटीशन होने वाली है 10 लाख 12 लाख में से कंपटीशन होने वाली है, मेन कंपटीशन। टोटल मिला कितना बच्चे एग्जाम देने जाएंगे, नोट कर लीजिएगा, वीडियो सेव कर लीजिएगा, जो बात बता रहा हूँ आप लोगों के लिए। 10 लाख से ज़्यादा बच्चे एग्जाम देने नहीं जाएंगे। और इसमें भी आपका एग्जाम को लेकर जो बच्चा सीरियस रहेगा, ओनली 1-1.5 लाख बच्चे, 2 लाख बच्चे एग्जाम को लेकर सीरियस है। इसी में से आपका 8,000 के इस बच्चों में नाम लाना है। इतना आसान हो गया है आप लोगों के लिए, लेकिन उन बच्चों के लिए बहुत बड़ा झटका लग चुका है। कमेंट करके जरूर बताएगा आपने स्लॉट बुकिंग किया या फिर नहीं किया। पूरा करना चाहता हूं, जो मैं PDF दे रहा हूं अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ये बोलते हैं ना गोल्डन टाइम, आपने कहावत सुनी होगी, पछतावे से क्या फायदा जब चूके चिड़िया खेत। तो यही है अभी समय, ये पछताना ना पड़े आप लोगों के लिए। जो चीज़ें मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ इसी के लिए प्रोवाइड करूँ, ताकि आप लोगों का एग्जाम अच्छा जा सके। आप लोग जो सपना देखा है सपना को साकार कर पाए। मेरे पास कुछ लोग कमेंट करते हैं, सर हम बहुत ज़्यादा गरीब फैमिली से बिलोंग करते हैं, इस पर सिलेक्शन पाना चाहते हैं। तो जो मैं दे रहा हूँ उसको आप अच्छे से पढ़िए ना, एटलीस्ट मेरे बात को समझिए, पढ़िए, समझ में आ रहा है ना। जो चीज़ मैं दे रहा हूँ उसको आप अच्छे से पढ़िए। और जानते हो एक कारण और है, स्लॉट बुकिंग नहीं होने के कारण बहुत लोगों का फॉर्म को रिजेक्ट किया, आपको जानकारी होगी। लगभग 30,000 प्लस बच्चों का फॉर्म ही रिजेक्ट हो गया। कारण जानते हो क्या? आप लोगों से मैंने कहा था किसी भी एरी गरी लिंक पर नहीं क्लिक करना है। आप लोगों से रिक्वेस्ट कहा था किसी भी एरी गरी लिंक
लिंक पर क्लिक करके अपना फॉर्म आवेदन नहीं करना है। एसएससी का ऑफिशियल साइट है, वहाँ से फॉर्म आवेदन करना है। बहुत सारे फेक वेबसाइट बन जाता है जहाँ से बताया जाता है कि यहाँ से फॉर्म आवेदन करो, यहाँ पे आपका एडमिट कार्ड आ गया, यहाँ से एग्जाम से डाउनलोड करो, यहाँ से स्लॉट बुकिंग करो। वो सारा का सारा फेक साइट होते हैं, फेक साइट से कभी भी डाउनलोड नहीं करना है। ओनली एसएससी का ऑफिशियल पोर्टल है ssc.gov.in, वहाँ से आप कर लीजिए। इसके अलावा ट्रस्टेड वेबसाइट है sarkari-result.com, वहाँ से आप कर लीजिए। ये दोनों के अलावा मैं किसी को ट्रस्टेड मानता ही नहीं हूँ, अपने अनुसार मैं बता रहा हूँ। शायद आप भी यही बात पर एग्री करेंगे। ये बात की बात हुई, लेकिन इतना मन में बैठा लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात थी आप लोगों के लिए। और 30,000 बच्चों को, बहुत सारे लोग, जब मैंने कहा था फॉर्म भरते समय कि आपको फोटो को इस फ्रेम में रखना है, ऐसे फोटो खींचना है, मैंने कहा था ना आप लोगों को फॉर्म भरने से पहले 6-7 महीने पहले, वीडियो देख लीजिएगा। लेकिन कोई नहीं मेरा बात को माने थे, फॉर्म भरते समय गलत कर दिए थे। लगभग 30-35,000 बच्चे ऐसे छटा गए थे, सोचिए जरा। और वो तैयारी करें, अभी पता चला जब स्लॉट बुकिंग नहीं होने लगा ना, उनका लॉगिन पोर्टल पे SSC का ऑप्शन ही नहीं दिखा, वहाँ पर रिजेक्टेड लिखा है फॉर्म। तो सोचिए किस प्रकार से लगेगा उन लोगों का। इतना जो बच्चा मेहनत किया था, ठंड में पढ़ाई किया था, उनके मन में क्या गुजर रही होगी। तो कुछ इस प्रकार का सामना देखने को मिला है। आई होप समझ में आ गया होगा। तो चलिए मिलता है एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।